आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़रा रेख को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। शौकत संजरो सलीब तेरे जलाल की नमूद। फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। और शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। अल्लामा कहता है नमाज फ़र्ज़ है, अगर शौक़ उनका ना हो नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अगर मेरे वोट का शौक़ हुजूर की ज़ात और इज़्ज़त के लिए ना हो तो वो भी हिजाब, हर चीज़ बेहिजाब। और हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि उन पर क्रैकडाउन हुआ, वो असम्बलियों से भाग गए हैं। मैं उनको सरदारों को, वडेरों को, जरदारों को कहता हूँ अब मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है। वो तो असम्बलियों से भागे थे, तुम मुल्क से भागोगे। और जो जुल्म का बाजार तुमने गर्म कर रखा है पिछले 50 सालों से, 5 दहाइयों से, उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और ये पाकिस्तान किसी बिलावल हाउस के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान किसी जाति उमरा के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान किसी बड़ी गाला के लिए नहीं बना। ये पाकिस्तान बनाते वक्त हमारे बड़ों ने नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, डेरकी वालों थके हम हैं, कराची से हम आए हैं। नारा लगाओ नवाब शाह तक भी जाए, कराची तक भी जाए, लाहौर तक भी जाए और इस्लामाबाद तक भी जाए, बिलावल हाउस तक भी जाए। जाती उमरा की भी दीवारें हिले, बनी गाला की भी कौंचे हिले, उनको पता लगे मोहम्मद अरबी के गुलाम जाग चुके हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? अच्छा सही, पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और एक आए कहते हम रोटी कपड़ा पकान देंगे, दूसरे आए कहते हम तरक्की देंगे, 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से भाग गए। तीसरे आए कहते हम तब्दीली देंगे, वो जनाब रोते फिर रहे हैं। मैंने कहा हमारे कायद ने हमें बताया था कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते कौन से हैं? मुस्तनद रास्ता करबला का है जिधर हमारे इमाम हुसैन गए। मुस्तनद रास्ता मुमताज कादरी का है, तनवीर कादरी का है। मुस्तनद रास्ता इल्मुद्दीन का है, मुस्तनद रास्ता खादिम हुसैन का है। और मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए। हैं जी, कहते हम आजादी मार्च लेकर जा रहे हैं, गुज्जर खान भी क्रॉस नहीं किया। और फिर कहा गोली लग गई है, हमने कहा चलो लग गई है अब तो ठीक हो गए। फिर कहा अच्छा हमारे सियासतदानों को बीमारी क्या है? जब मुश्किल वक्त आए तो ये व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, हाथ में सोटी। जरदारी साहब भी बड़े मासूम, वो जब भेड़िए के दांत गिर जाए ना तो वो भी गारों में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करता है। सारी जिंदगी गोश्त नोच नोच खाता है, जब दांत गिर जाए तो वो भी अल्लाह अल्लाह करता है जी। और इसी तरह जनाब इमरान खान, इसकी भी बारी जब इम्तिहान की आई तो व्हील चेयर पे बैठ गए। और जब हमारा बाबा इम्तिहान की बारी आई व्हील चेयर पे बैठा था, गोलियां बरस रही थी और हर चीज जुल्म सितम, चैलेंज, गोलियां हेलीकॉप्टरों से भी बरस रही थी। और कह रहा था सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ऐसे नहीं लब्बैक, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ये बिरयानी के डब्बों पर नहीं आए हुए, ये प्लाटों और वजारतों के लिए भी नहीं आए हुए, ये पटवारियों के भी नहीं लाए हुए, ये इंतजामिया के भी इकट्ठे किए हुए नहीं है। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। जो जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है हाथ खड़ा करे। आपको किसी मफाद के लिए लाया गया है, आपको किसी बात के लिए लाया गया है?
किसी लालच के लिए लाया गया है। एक ही हमारा मकसद है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और हम बताने के लिए आए हैं। तुम कहते हो हमने सबको टैकल कर लिया, वो कोई और है जो डॉलरों और पौंडों और रियालों पर बिकते हैं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारा सौदा सिर्फ बाजार मुस्तफ़ा में होता है बस। और अगर कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना जुर्म है, पाकिस्तान की बका के लिए निकलना जुर्म है, पाकिस्तान के बचाने के लिए निकलना जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार करेंगे।